सवालों में मदरसे, जहां एक बड़ा सवाल है और मदरसों पर भी सवाल है और सवालों में मदरसे भी है। ये कितना जायज़ है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मदरसों पर हुई कार्रवाई पर। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और कार्रवाई के साथ ही मदरसों की शिक्षा और उस पर उठ रहे सवालों पर हमारे स्पेशल गेस्ट से बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते कि ये बहुत खास पेशकश है, शिक्षा पर यह हमारी खास पेशकश, सवालों में मदरसे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए हैं। अब सरकार की तरफ से मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है। श्योपुर जिले में 56 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। आरोप यह कि मदरसे नियमानुसार नहीं चल रहे थे। तो देखिए, संचालित नियमानुसार नहीं हो रहे थे, यह आरोप मदरसों पर। जिला शिक्षा अधिकारी ने 80 मदरसों के भौतिक सत्यापन की जांच रिपोर्ट के बाद 80 में से 56 मदरसों को बंद किए जाने की कार्रवाई की। तो बड़ी कार्रवाई थी। वहीं इस कार्रवाई के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। श्योपुर उनमें से एक है। वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा के स्कूल्स हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद थे। वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी। और चूँकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें। तो इस तरह के मदरसा स्कूल बंद हुए। जिन स्कूल्स में बच्चों की संख्या 0 हो गई, तो हम RTE के तहत शिक्षण व्यवस्था चलती रहे, बच्चों को एजुकेशन मिले। लेकिन जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है, शिक्षक पदस्थापित थे, हम उनको युक्तियुक्तकरण में दूसरी जगह ले जाकर उन स्कूल्स को भी शट डाउन करने का काम कर रहे हैं। 23 में जांच हुई थी। ये भोपाल से निर्देश प्राप्त हुए थे कि मदरसों की जो है जांच करके निर्धारित प्रपत्र भी साथ में आया था, इस प्रपत्र पर जानकारी दें। वो जांच कराई गई और वो जांच जब कराई तो उसमें 80 टोटल मदरसे थे। 80 में से 56 मदरसे असंचालित पाए गए थे, 24 मदरसे संचालित पाए गए थे कुल फाइनल रूप से। तो उसके आधार पर रिपोर्ट जो है हमने भोपाल भेज दी थी कलेक्टर साहब के माध्यम से। तो देखिए, आपने मध्य प्रदेश में मदरसों की स्थिति क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मदरसे यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन कितने सही कितना गलत, चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में मदरसों की स्थिति क्या है। MP के 1505 मदरसों में 9427 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मुरैना के 68 मदरसों की अगर बात करें तो 2068 हिंदू बच्चे हैं। भिंड के 78 मदरसों में 1812 हिंदू बच्चे हैं। रीवा के 111 मदरसों में 1426 हिंदू बच्चे हैं। तो देखिए, मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं और MP के मदरसों में अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदू बच्चे हैं। मुरैना के 68 में 2068 हिंदू बच्चे, भिंड के 78 मदरसों में 1812 हिंदू बच्चे। चलिए देखिए, आपको बताया स्थिति ग्राफिक्स के जरिए कि मदरसों की स्थिति क्या है। वहां पर केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन मदरसों पर जो कार्रवाई की गई है वो कितनी जायज है और कितनी नहीं है, इस पर हम चर्चा करने वाले। लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज के सवालों से अवगत करा देते हैं। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या मदरसों पर कार्रवाई को सियासी रंग दिया जा रहा है? क्या मदरसों को लेकर नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है? यह सवाल नंबर 2 है। और सवाल नंबर 3, क्या मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है? तो ये 3 बड़े ही अहम सवाल है मदरसों को लेकर। लेकिन सवाल यह भी कि मदरसों पर कार्रवाई कितनी जायज, क्या वाकई इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है या फिर यह कार्रवाई होनी चाहिए? और दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, उनको कम से कम मदरसों को एक शिक्षा के विद्यालय के रूप में लेना चाहिए। इस पर हम चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी है, साथ ही साथ हमारे साथ गुलरेज भाई हैं, गुलरेज शेख जी बीजेपी के प्रवक्ता है।
गुलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, मदरसों पर यह कार्रवाई कितनी जायज, क्या वाकई आपको लगता है कि ये इसको राजनीति के दायरे से देखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें चश्मा ठीक करना पड़ेगा। यदि आप मंत्री जो हैं सरकार के, वो भी बोल रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जहां जो बंद थे, 80 में से 56 ऐसे मदरसे हैं जो बंद थे, जहां कोई फंड नहीं जा रहा था। बीते 8 महीने से हम इन पर निगाह बनाए हुए थे, जहां कोई पढ़ने नहीं जा रहा था। अब जिस स्कूल में, मदरसों का मतलब ही होता है प्राथमिक स्कूल, यदि हम उर्दू के लफ्ज़ देखें तो, लेकिन विषय यह है क्या जहां कोई पढ़ने नहीं जाता तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब यह है कि जहां स्कूल में और बच्चे होंगे, अलग अलग कुछ बच्चे रहे होंगे, निश्चित है कि जब वहाँ पर मदरसे खुले हैं तो बच्चों का एडमिशन तो रहा ही होगा, लेकिन कितने हिंदू कितने मुस्लिम, इस पर कोई विषय नहीं है। विषय यह है क्या मदरसों का इस्तेमाल गलत ढंग से किया जाता है। जिस तरह से सवाल इस पर उठते रहे हैं, क्या मदरसों में वो शिक्षा नहीं दी जाती जिस शिक्षा की ज़रूरत है? बच्चे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, निश्चित रूप से उसको पढ़ाई की ज़रूरत है, वो अपना एक आगे का जीवन ठीक कर पाए। स्कूलों में तो यही पढ़ाया जाता, मदरसों में भी यही पढ़ाया जाता होगा, लेकिन कई बार ऐसे सवाल उठते रहे हैं जिसको लेकर सियासत भी गर्माती रही है और सरकारों की तरफ से। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, कई मदरसे बंद किए गए। मध्य प्रदेश भी डॉक्टर मोहन यादव की जब से सरकार बनी है तो वो इस तरफ बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं, और इसीलिए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा उसकी जानकारी दी। इससे पहले आपको याद होगा कि दमोह में एक मसला हुआ, वो भी काफ़ी गरमाया था, और वहाँ कुछ ऐसी पढ़ाई जाती थी जिसके बहुत सारे खुलासे भी हुए थे, जिससे लगा कि मदरसे में तो शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे सवाल आरोप लगे, देखिए कई बार आरोप प्रत्यारोप अलग दौर में होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार ने जो कार्रवाई की है उसमें नज़रिए, चश्मे अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो बंद थे उनको हमने कहीं और शिफ्ट कर दिया, कहीं और दूसरे स्कूलों के साथ मिला दिया। पर क्या इसके भीतर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसको लेकर सवाल उठते हैं, तो अब वो तो सरकार बेहतर तरीके से समझ सकती है, लेकिन सरकार इस तरफ बढ़ना चाहती है कि कोई भी धर्म हो उसके बच्चे ठीक ढंग से पढ़े, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उसको आगे की जो जिसे कहते हैं कि तामील, वो ठीक ढंग से मिल सके, तालीम ठीक ढंग से मिल सके, उसकी तरफ सरकार काम करना चाहती। पर अब मदरसों पर कार्रवाई हुई है तो जाहिर है हम जानते हैं इस समय राजनीति कहाँ चल रही है, इस पर सियासत तो होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सियासत जरूर होगी, और फिरोज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज भाई, आपको क्यों लगता है, जैसे कि मनोज जी कह रहे थे कि एक चश्मा है वो उसको बदलने की ज़रूरत है। देखिए, जिसको अनुदान, क्योंकि यहाँ पर मामला मदरसों को बंद करने का नहीं है, वो अनुदान बंद करने का है जो मदरसे है ही नहीं, कागजों में चल रहे हैं, उनको अनुदान दिया जा रहा है। क्या ऐसे में इस पर राजनीति ज़रूरी है? देखिए ललित जी, इसमें ऐसा है कि अनुदान मतलब क्या अनुदान दे रहा है, कि इसमें एक केंद्रांश होता था और एक राज्यांश होता था। केंद्रांश ये था कि जो टीचर वहाँ पढ़ाते थे उनकी जो तनख्वाह है वो केंद्र सरकार के फंड से आती थी, और जो कंटेंजेंसी जो उनके रख रखाव बोर्ड ये है, इसका पैसा जो है वो राज्य सरकार देती थी। शिक्षा की गारंटी के कानून के तहत इन बच्चों को यूनिफॉर्म, मिड डे मील और आपकी किताबें वो भी दी जाती थी। अच्छा, ये प्राथमिक उर्दू स्कूल के तौर पर ये काम करते थे। ये 1997 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार लाई थी, ताकि जो माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो क्षेत्र हैं जहाँ बच्चे स्कूलों को जाना, उनका जो स्कूल है वो बहुत कम है, और वो बच्चे खाली जो दीनी मदरसे होते हैं, तो मदरसे भी दो टाइप के, एक होते हैं जो दीनी मदरसे हैं जो आपके फोटेज में दिख रहे हैं, ये दीनी मदरसे, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये जो मदरसे हैं जिनके जो मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं, ये स्कूल से जो है मान्यता इनकी जो है जिला शिक्षा अधिकारी देता है, जो कि उनका जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और जो अनुदान था वो मदरसा बोर्ड दिया करता था। अब हुआ ये कि जब 2016 से केंद्र सरकार ने मदरसों का पैसा देना बंद कर दिया और कंटेंजेंसी फंड अकेला मिलता रहा, जो 20-25 हज़ार के आसपास है, वो मदरसे थे और वो चल रहे थे। अब वो गरीबी की हालत में उनके टीचर चले गए तो बच्चे भी चले गए, लेकिन मदरसा अपनी जगह कायम था। लेकिन अनुदान लेते रहे।
भाई 20-25 हजार रुपए जो कंटेंजेंसी फंड था कि भाई वो खोले हुए हैं अपना मदरसा, ठीक है, लेकिन शिक्षक ना तो शिक्षक है, ना ही वो वहाँ जो है बच्चे हैं, ना ही उनको यूनिफॉर्म मिल रही थी, क्योंकि वो कहीं भी मदरसों में नहीं मिल रही थी। तो ये जो उन्होंने अनुदान लिए हैं या जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो मदरसों का बना हुआ सिस्टम है, जैसे कि यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, उनको किताबें नहीं मिल रही है, शिक्षकों का फंड नहीं मिल रहा है, वो सरकार तुरंत उसको बहाल करे, क्योंकि शिक्षा जो है वो इस देश की प्राथमिकता है। जहां तक यानी आपका कहना है कि जो मदरसे जिनको बंद किया गया है, जिनकी मान्यता रद्द की है, तो मदरसा बोर्ड ने की है, लेकिन जो मान्यता रद्द की गई है कम से कम उनका रखरखाव सही ढंग से हो, उनको फिर से चालू करने की दिशा में पहल किया जाए। ये और जहां तक हिंदू बच्चे पढ़ने का सवाल है, तो माइनॉरिटी एजुकेशन जो आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 है संविधान का, वो अल्पसंख्यकों को, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको अपने स्कूल खोलने की इजाजत देता है। और उसमें आप 20% जो है गैर अल्पसंख्यक बच्चों को या उस पर्टिकुलर समाज से अलग बच्चों को आप एडमिशन दे सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी देती है। तो ये हिंदू बच्चे अगर उसमें पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के केंद्र अलग हैं, उर्दू शिक्षा, उर्दू की प्राथमिक शिक्षा के केंद्र ये मदरसे थे जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, गुलरेज भाई हमारे साथ हैं, चलिए उनसे भी हम पहली प्रतिक्रिया तो जान ले। गुलरेज भाई, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसको लेकर अब राजनीतिक द्वंद प्रतिद्वंद लिए लगातार हमको देखने को मिल रहा है। बात मदरसों की है और इसलिए कांग्रेस भी खुलकर बोल रही है, दूसरे पार्टियां भी बोल रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने वो व्यवस्थित ढंग से चले इस पर ज्यादा फोकस किया या फिर वो मदरसे बंद हो जिनको अनुदान मिल रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए ललित जी, इसमें जो बात है ये भ्रष्टाचार वाली बात है और हमारे कांग्रेस के मित्र भी इस बात को जानते होंगे कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मदरसे के नाम पर सरकार का अनुदान तो ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए उसमें, चाहे बच्चा कोई भी धर्म समाज का हो, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। किसी भी बच्चे के नाम पे आपने सरकार से 1 रुपया भी लिया तो उस 1 रुपये की एजुकेशन तो आप दीजिए। आप कर क्या रहे हैं इस पे कि आप पैसा तो पूरा रख रहे हैं, आप अपना घर चलाने के लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन जिस एम के साथ आपको पैसा दिया गया कि बच्चों की शिक्षा में सुधार हो, उनका उत्थान हो, वो नहीं किया जा रहा था। तो इसको तो खुला भ्रष्टाचार कहा जाएगा। और ये चीजें जो है ना, ये काफी लंबे समय से चल रही हैं, इन पे जो नकेल लगाने की आवश्यकता होती है। इससे ये होगा कि जो फंड गवर्नमेंट देती है मदरसों के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, उसका उपयोग शिक्षा में होगा, ना कि पर्सनल उपयोगों के लिए लिया जाएगा। अब इसमें अगर कोई राजनीति करता है कि मदरसे के ऊपर कार्रवाई की, तो भैया मदरसे पे कार्रवाई नहीं हुई है, उन मदरसों पे कार्रवाई हुई है जो मदरसे नाम मात्र के लिए है लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए कार्रवाई हुई है। नहीं तो गुलरेज भाई, तो सवाल तो ये इसलिए उठ रहे हैं ना कि अब इतने दिनों से अगर चल रहे हैं, आप ही खुद कह रहे हैं कि इतने दिनों से चल रहे हैं, तो इन पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या पहले लगाम क्यों नहीं कसी गई ताकि वो जो पैसा उनको दिया जा रहा है उससे वो बच्चों को पढ़ाए? अगर आप ये पहले ध्यान देते तो शायद हो सकता है कि ये कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है थोड़ा आप रिसर्च करेंगे ना सर, तो आप पाएंगे कि समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मदरसा बोर्ड भी करता है, पीईओ कार्यालय से भी होती है और अभी भी हुई है। और जब भी होती है तो यही सवाल पूछा था, इससे पहले क्यों नहीं की गई? तो जब किसी भी सिस्टम के ऊपर आप रिसर्च करके प्रहार करेंगे, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर, तो यही सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आपको सफाई तो करनी है सिस्टम की, भ्रष्टाचार को तो रोकना होगा ना। ये देखिए, ये अभी जो हुआ है ना, ये प्योर जो है वो करप्शन वाला मामला है। उस करप्शन को तो कोई बड़ी कार्रवाई होगी क्या इनके खिलाफ? क्योंकि देखिए, एक तो बात है, ये खुद जो है लगातार बात सामने निकल कर आ रही है, फिरोज भाई भी कह रहे हैं ये बात कि उन पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन जो बंद हो गए, पैसे कम होने के अभाव में बंद हो गए, उनको व्यवस्थित ढंग से चलाना ये भी सरकार का काम है। देखिए, सरकार का काम है, सरकार ने कितना फंड दिया है, ऑडिट में सब चीजें, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। और फिर अगर इन्होंने उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं किया है शिक्षा के उद्देश्य से, तो उसकी वापस जब्ती भी होगी, डेफिनेटली भरपाई करवाई जाएगी। मनोज जी, क्या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे सरकार काम करती है और एक्शन लेती है, एक्शन पर हमेशा रिएक्शंस होते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि अभी क्यों किया, तब क्यों किया। ये विपक्षी पार्टियों के सवाल होते हैं, हम एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमको ये उठाने पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कभी भी काम किया, वो काम कितना मजबूत है, धरातल पर है, और उसके बाद उसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं या जाएंगे, ये बहुत अहम होता है।
क्या आपको भी लगता है? देखिए, किसी भी समाज की जब हम बात करते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो कई बार देखिए दोनों तरफ से कुछ प्रतिशत ऐसा होता है जहां आकर सवाल उठने लगते हैं। कुछ समाज के भीतर, चाहे वो हिंदू के भीतर भी हो सकते हैं, मुस्लिम के भीतर भी हो सकते हैं, और उसी के कारण ये स्थितियां निर्मित होती है कि आखिर क्या मदरसों में उस तरह की शिक्षा दी जा रही है जो समाज के हित में नहीं है। जैसा आपने देखा, दमोह का मैं जिक्र कर रहा था, उसकी जांच में भी कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई थी। उसके अलावा कुछ और जगह भी जब सरकार ने, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि इससे पहले जो सरकारें, खुद फिरोज जी कह रहे थे, कांग्रेस की जब सरकारें रही तो बाकायदा उसको फंड मिलता रहा, चाहे वो केंद्र में सरकार रही हो या राज्य में सरकारें रही हो। बाद में दिग्विजय सिंह के समय भी ये आया, ये भी फिरोज जी नहीं माना, लेकिन उसके बाद जब सरकारें बनी तो अब उस फंड को रोका गया, या ये कहा जाए कि वहाँ पे जब जांच की गई तो वो उस तरह की चीज़ें नहीं मिली जो मिलना चाहिए था। ये अलग अलग तरह के इसमें सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ जगह से ऐसी खबरें आती रही है, और वो मुझे लगता है ना वो फिरोज भाई को पसंद होगा ना किसी और को होगा। हम पढ़ाई के लिए बच्चों को पहुंचा रहे हैं, पढ़ने के लिए पहुंचा रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि उनको तालीम अच्छी हो उनकी, वो पढ़ लिख कर आगे कुछ बने, कुछ करें, वो किसी भी धर्म के बच्चे हों। क्यों नहीं चाहेगा कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति कि उसका बच्चा किसी अच्छी जगह पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी में जाए, देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे। लेकिन यदि वहाँ कोई दूसरी चीज़ है, जैसा आरोप लगते रहे वो है, तो फिर उस पर सरकार की नज़रें टेढ़ी हुई है, जैसा दिखाई देता है। पर निश्चित रूप से मैं फिर कहूँगा कि इसमें अलग अलग चश्मे हैं, पर उन चश्मों को एक ठीक ढंग से देखने की ज़रूरत होगी। यदि गड़बड़ है तो कार्रवाई होना ही चाहिए, चाहे वो स्कूल हो या फिर मदरसे हो। जहाँ अब स्कूल ही नहीं है, कोई पढ़ने ही नहीं पहुँच रहा है, जैसा बता रहे हैं मंत्री जी, उसके बाद वहाँ जरूरत क्या है? आखिर वो फंड किसके खाते में जा रहा था? ये बड़ा विषय तो बड़ा ये है। और यदि वो फंड जा रहा था तो क्या उस फंड का इस्तेमाल किसी दूसरी जगह हो रहा था? मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो इसमें यह भी सामने आएगा कि आखिर वो फंड गया कहाँ, क्यों जा रहा था, और उस पैसे से किया क्या जा रहा था। बिल्कुल फिरोज भाई, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए पैसा तो जा रहा था, अनुदान तो मिल रहा था, और मिलना भी चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अनुदान क्यों मिल रहा था, लेकिन मिल रहा था, लेकिन उसका उपयोग सही जगह नहीं हो रहा था। सवाल ये है, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, आपको लगता है कि पॉलिसी बदली जानी चाहिए, कुछ नए तरीके से सोचा जाना चाहिए, या कुछ गलत सोचा जा रहा है? देखिए, मदरसे चालू रहना चाहिए। अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में या मोहल्लों में रहते हैं, वो अगर सरकारी स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं तो मदरसे में जाएं, शिक्षा की शुरुआत करें। अच्छी बात है, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए, उन्नयन होना चाहिए। लेकिन अब 2016 से आपने सारी उनकी सुविधाएं बंद कर दी, तो जो बंद कर दी, अब अकेला 25,000 उनको कंटेंजेंसी फंड मिलता रहा, उनका टीचर चला गया। तो अब उस वजह से जो बंद हो गए, या जिन्होंने अपनी मान्यता खत्म नहीं कराई और वो 25,000 रुपए लेते रहे, तो अगर आज आपने उस पर कार्रवाई की है तो ये देखिए कि उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है उस स्कूल का, मदरसे का। और अगर ठीक रहा है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज सेवा में लोग लगे हुए हैं उनकी मान्यता को बहाल करके उनसे जो वसूली करना है वो वसूली की जा सकती है। ये सरकार को सोचना है। कांग्रेस पार्टी का इतना कहना है कि बच्चे जो हैं वो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, सस्ती सुलभ शिक्षा मिलनी चाहिए। 14 साल तक हर बच्चा जो है शिक्षित हो देश में, ये कांग्रेस पार्टी के। अब सरकार के जो 500 स्कूल बंद हो गए उस पर सरकार नहीं बोलती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फंड जो था, जो माइनॉरिटी के लोगों को रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप देता था, उसको आपने बंद कर दिया। मदरसों का अनुदान बंद कर दिया। तो भाई शिक्षा के ऊपर प्रहार हो रहा है। सवाल मेरा जरूर उठता है यहाँ पर, मैं इसलिए कहना चाहूंगा, देखिए राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जा रहा है, इसलिए ये भी एक सवाल उठता है कि आप जैसे अभी एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार मदरसों को बंद क्यों किया गया। जब मदरसों को अनुदान मिल रहा था लेकिन मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तब कांग्रेस ने खुलकर आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, हमने हमेशा आवाज उठाई इस बात को लेके। सब लोगों ने, हमारे नेताओं ने संसद में ध्यान आकर्षण के माध्यम से आवाज़ उठाई कि ये जो तरीका है कि मतलब माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इसका जो आप बजट कम करते जा रहे हैं और इससे जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, ये शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं भाई, ये शिक्षा का मामला है। कैसे भी कोई भी बच्चा हो वो शिक्षित हो जाए, पूरे देश में कहीं भी कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, चाहे वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, किसी और संप्रदाय का हो, जाति धर्म, ये मायने नहीं रखता। जब तक हम भारत एक सभ्य और विकसित समाज नहीं बन पाएगा, जब तक हम शिक्षा की जो अशिक्षा का अंधियारा दूर नहीं करेंगे। तो इसलिए तालीम जरूरी है, तालीम दीजिए। और जो लोग
तालीम हासिल कर जाते हैं वो फैमिली प्लानिंग का भी ध्यान रखते हैं, देश के अच्छे नागरिक भी बनते हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी देते हैं। एक आखिरी कमेंट गुलरेज भाई आपसे, क्या वाकई आपको जरूरी लगता है कि इस मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए? क्या आपको लगता है और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं? एक आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि इस जो भी कार्रवाई की गई उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे तो उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। और सवाल यही कि क्या इसके बारे में क्या नई पॉलिसी तैयार की जा रही है, आगे सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए रजत जी, अभी केंद्रीय बजट आया था तो उसमें भी जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं माइनॉरिटी मंत्रालय के, उसमें विस्तार किया गया, उसमें वृद्धि की गई है। तो उसमें भी स्पेशली जो बजटरी एलोकेशन हुआ है शिक्षा के लिए हुआ है। तो सरकार चाहती है कि माइनॉरिटी एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट हो। और ये भी जो हो रहा है, आप ये समझिए जो पैसा बजट की एलोकेशन से मदरसों को जा रहा था जो नहीं चल रहे थे, तो इससे अच्छा है ना कि जो नहीं चल रहे उनकी जगह जो चल रहे हैं उनका बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए। तो बजट आप बढ़ाने जा रहे हैं? डेफिनेटली। और ये भ्रष्टाचार तो रोकना ही पड़ेगा ना आपको। आप ये कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आप 2016 से जो पैसा नहीं मिल रहा वो पैसा दिलवाएं सबको। लेकिन फैक्चुअली बात करें तो आप मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन देने के नाम पे आप बजट ले लो और उनको पढ़ाओ भी नहीं। ये क्यों? ये ऐसा क्यों? और जो बजट रोका हुआ है उसको भी तो दो भाई, उसको भी तो 2016 से जो रुका हुआ है, जो शिक्षा की गारंटी के तहत अनुदान मिलना चाहिए वो तो दीजिए। आप भी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अरे मैं नहीं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, मैं शिक्षा की बात मुझे क्या लगता है, देखिए गुलेश भाई, देखिए मुझे लगता है कि ये शिक्षा की बात है। तालीम सबके लिए जरूरी है, धर्म मजहब ये सब आड़े नहीं आता, तालीम सभी को जरूरी है। लेकिन इस पर मुझे लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबको एक साथ सोचना होगा, एक धरातल पर आना होगा। इसमें राजनीति नहीं चलेगी क्योंकि सबके बच्चे है ना, राजनीति ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। अगर गलत चल रहा है उस पर कार्रवाई जरूरी है, अगर कार्रवाई सही हो रही है तो कांग्रेस का भी उसमें साथ होना चाहिए। और देखिए अगर उनको फंड की जरूरत है तो बीजेपी या सरकार मुहैया कराए, अगर नहीं करा रही है तो कांग्रेस का काम है, अपोजिशन में है, वो एक आवाज उठाए और कम से कम उसके खिलाफ जो है खुलकर बोले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलरेज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी फिरोज भाई, आपका भी शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई है सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। 80 में से 80 पर जांच की गई, लेकिन 56 मदरसे इस कार्रवाई के दायरे में आए जिनका जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस आगे इस पूरे मामले पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और सरकार की तरफ से आने वाले समय में और कितनी कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आप भी हमारे साथ जुड़े।